तो बजट 2026 आखिरकार पेश हो गया। 85 मिनट वित्त मंत्री ने अपने भाषण में क्या क्या चीजों पर ऐलान किया है, आइए देखते हैं। बजट 2026 कुछ खास नहीं रहा क्योंकि आम नागरिकों को कोई खास लाभ या खास ऐलान से नहीं जोड़ा गया। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ। हालांकि कैंसर की 17 दवाइयां कस्टम ड्यूटी फ्री हो गई हैं। 3 आयुर्वेदिक एम्स खुलेगा और साथ ही 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनेंगे। दोस्तों, कई सारे ऐलान हुए हैं लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं है। वित्त मंत्री के भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी नहीं था। वे लोकसभा में तमिलनाडु के प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंची थी और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं नहीं की हैं। बजट की 7 बड़ी घोषणा यह है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेगा। कैंसर की 17 दवाओं पर आयात शुल्क घटा दिया है, अभी 5% शुल्क लगता था। इसके साथ ही 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टीयर 2, टीयर 3 शहरों में विकास के लिए 12 लाख करोड़ खर्च करना होगा, इसका ऐलान है। 5000 सेकेंडरी स्कूलों, 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाया जाएगा। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेगा। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। बजट को सेक्टर वाइज समझने के लिए जरा ये कार्टून देखिएगा। मंसूर नकवी का एक कार्टून है, इसको आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का ये बजट है। लेकिन बजट के दौरान ही दोस्तों 1600 अंक गिर गया सेंसेक्स। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब बाजार गिरता है तो यानी बजट बेहद खराब था। निफ्टी भी 550 अंक टूट गया। वजह है कि फ्यूचर और ऑप्शन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया गया है। इसी कारण से शेयर बाजार धराशायी हो गया। हालांकि दोस्तों, बजट से पहले ही चांदी 2 दिन में 1,36,000 रुपए सस्ती हो गई। अब 4,20,000 वाली चांदी 2,65,000 आ गई है। 31,000 रुपए आज सोना भी सस्ता हो गया, 1,38,000 पे आ गया है। प्रॉफिट बुकिंग से गिरे हैं दाम। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि और कई सारी चीजों का ऐलान हुआ है। केंद्र के बजट से यूपी में क्या मिला लाभ, इसको देख लीजिए। महात्मा गांधी हैंडलूम योजना लागू होगा। एक जिला एक उत्पाद को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही चमड़े से बने सामान सस्ते होंगे। 2 शहर यूपी के कानपुर और आगरा को फायदा होगा चमड़ा फैक्ट्रियों को। इसके साथ ही टैक्स गड़बड़ी पर अब सजा नहीं होगा, जुर्माना होगा। वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र बनेगा। 1 करोड़ की अब विदेशी आय पर 30% टैक्स लगेगा। विदेशी आय की जानकारी न देने पर जुर्माना भी होगा। जिला अस्पतालों की क्षमता भी उत्तर प्रदेश में बढ़ाई जाएगी। यूपी के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रामा सेंटर भी खोला जाएगा। लखपति दीदी के बाद अब ग्रामीण महिलाओं के लिए सी मार्ट बनेगा। हालांकि दोस्तों, किसानों के लिए कोई भी ऐलान नहीं हुआ। उनकी किसान निधि 6,000 ही है, 9,000 वगैरह नहीं हुआ। यूपी के हर जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास बनेगा। कैंसर, डायबिटीज की दवा जैसा कि मैंने आपको बताया कि सस्ता हो गया है। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ मिलेगा। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी मिला है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिला है, यानी कि यूपी वालों को ये मिला। और बजट में आम नागरिक को या फिर बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को, मजदूरों को, श्रमिकों को ऐसे कोई भी ऐलान नहीं है जिससे इस बजट से कहा जा सके कि केंद्र सरकार ने आम नागरिक के बारे में सोचा है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। बाकी गोल्ड सिल्वर सस्ता हो गया है, सिगरेट महंगा होगा, पान तंबाकू वगैरह महंगा होगा। फोन और टैबलेट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये अब आपको सस्ता मिलेगा। मिलते हैं नई जानकारी में, नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।